देर रात में ट्रैवल करते हुए लड़कियां आज भी क्रिमिनल्स के लिए एक इजी टारगेट है। बहुत सारे प्रोविजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बाद भी लड़कियों की सेफ्टी को हम इंश्योर नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर इंसान की सोच सामान्य नहीं होती। हमारी आज की कहानी में ऐसे ही एक असॉल्ट से प्रेरित होकर रिया ने एक टैक्सी कंपनी खोली, लेकिन उसकी इसी नेकदिल सोच को लोगों ने यह कहकर चैलेंज किया कि एक लड़की खुद कैसे देर रात में ऐसा काम चला सकती है, क्योंकि उसकी खुद की लाइफ रिस्क पर है। यह बिंदास हल्ला बोल सीजन 2 को प्रेजेंटेड बाय कार्बन स्मार्ट। बिंदास हल्ला बोल, लड़कियां कम नहीं। ओके माय ब्रेकअप पार्टी हो गई है। अब रात के 3 बज गए डार्लिंग। रिया एक और डांस प्लीज प्लीज। बाकी सेलिब्रेशन घर पे करेंगे, चलो वापस। तो मेरे साथ घर वापस चल रही है। मैं घर जाऊंगी, और वो भी कैब में। नहीं, नॉट सेफ। मैं तुझे ड्रॉप कर रही हूँ। यार भैया तू ना टेंशन मत ले। ओके ओके। देखना 2 मिनट में मेरी कैब आ जाएगी। दिमाग था ना मेरा। नेहा पहले मंगवा ली थी यार। तूने इंस्टाग्राम पे 12 क्यों बजाई है? आज तेरी बेस्ट फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ है। तू भी 3 years। ओके भैया रुको। नो नेहा गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। कल तो बेटा तुमने बहुत लेट कर दिया आने में। अरे पापा डोंट आस्क। वो मैडम को ना ऑलमोस्ट घसीट के बाहर निकालना पड़ा, तब जाके रेडी हुई है घर जाने के लिए। उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो चिंता रहती है ना। अब देखो टीवी में कैसी कैसी खबरें आ रही हैं आजकल। बीती रात शहर के एक 5 स्टार पब से 24 वर्षीय युवती ने मोबाइल ऐप के द्वारा एक कैब मंगवाई थी, लेकिन उसके ड्राइवर की नीयत खराब होने की वजह से उसने गाड़ी सुनसान जगह पर रोकी और उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज घटना पर हम नजर बनाए हुए हैं। ताज़ा खबरों के लिए P16 न्यूज के साथ पापा विक्टिम का नाम क्या था? लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। वो तो नहीं बताया, लेकिन क्या हुआ? Pick up the phone, please. God damn it, Neha, please pick up the phone. Hello. नेहा, तू ठीक है? हाँ यार, बस थोड़ा हैंगओवर है। पर तुझे क्या हुआ? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। क्या हुआ? न्यूज़ देख। हाँ, 1 सेकेंड। सुबह 6 बजे एक प्राइवेट कैब के कैब ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शहर के एक 5 स्टार पब से कल रात 24 वर्षीय युवती ने मोबाइल ऐप के द्वारा कैब मंगवाई थी, लेकिन उसके ड्राइवर ने उस लड़की को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की और उसको सुनसान जगह पर सुबह के 5 बजे बेहोशी की हालत में फेंक कर चला गया। वो कैब ड्राइवर अभी तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश में है। शहर में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के विरुद्ध में बड़ी संख्या में इंडिया गेट के सामने लोग इकट्ठे हुए। P16 न्यूज का आज का सवाल भी इसी मुद्दे पर है। क्या आज वुमेन इतनी भी सेफ नहीं है कि वो अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर सही सलामत पहुंच सके, या फिर लड़कियों को घर पे बैठ जाना चाहिए अपने काम काज को छोड़कर? तुझे मेरी कसम है नेहा, आइंदा से तू कैब सर्विस से कभी कैब नहीं बुलाएगी। आई डोंट नो, लोग इतनी घटिया हरकतें कर कैसे सकते हैं? सारी गलती उस ड्राइवर की नहीं है। पता है वो लड़की रात को 2 बजे टल्ली होके अकेले जा रही थी। गलती उसकी भी तो है। अच्छा, तो लड़की लाइफ एंजॉय करे ही नहीं, चुपचाप घर में बैठी रहे ताकि तुम जैसे लड़की बाहर ऐश कर सको। अरे मुझ पे क्यों चढ़ रही है? मैंने नहीं, उस ड्राइवर ने किया है। क्योंकि तुम जैसे लोगों की मेंटालिटी की वजह से ये सब होता है। नेहा जस्ट रिलैक्स। चलो
रिया, क्या गलत कहा मैंने? कुछ गलत नहीं कहा है तूने, लेकिन इस वक्त यहाँ पे सीन क्रिएट करने से कुछ नहीं होने वाला है। रहने देना यार। रिया, तू रहने दे सकती है, तेरा क्या? तेरे पास तो खुद की गाड़ी है, पर हम जैसे लोगों को तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करना पड़ता है, और जो सेफ नहीं है। ओके, आई एम सॉरी यार। सुबह सुबह से ये न्यूज़ ने ना मुझे हिला के रख दी है। आई नो, मुझे भी। पर तेरी बात बिल्कुल सही है। मेरा क्या है, मेरे पास गाड़ी है इसलिए मैं सेफ फील करती हूँ, लेकिन बाकी सारी लड़कियों का क्या? नेहा, अगर शहर की सारी औरतों और लड़कियों को एक कार और एक डिपेंडेबल ड्राइवर दे दिया जाए तो? वाओ, ब्रिलियंट आइडिया। और कौन पैसे देने वाला है तेरे सिक्योरिटी प्लान के लिए? आई एम सीरियस यार। जरा सोच, औरतों के लिए रात को किसी भी टाइम पे पिकअप और ड्रॉप की सर्विस। चल, क्लास का टाइम हो चुका है, हम क्लास के लिए निकलते हैं, ठीक है? नेहा नेहा प्लीज प्लीज, नेहा मैं सीरियस हूँ, जस्ट सिट। रिया तो पागल हो गई है, ये सारी अननेसेसरी वाली झंझट की बात है। और तू क्या डिटेक्टिव गिरी करेगी हर ड्राइवर को हायर करने से पहले? और कल को तेरे यही नाइट कैब ड्राइवर ने किसी लड़की पे रेप अटेम्प्ट किया तो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस कैब सर्विस की स्पेशलिटी पता है क्या होगी? लेडी ड्राइवर्स। व्हाट? जस्ट इमेजिन, इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया। अच्छा, ब्रिलियंट है तो तेरे पापा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तू पागल हो गई है क्या? याद नहीं लास्ट टाइम वो वेब डिजाइनिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसे मांगे थे तो क्या कहा था? यार पापा चाहते कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या तो उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूं या फॉरेन चले जाऊं हायर स्टडीज के लिए। बस अपने आइडियाज पे उनके पैसे बर्बाद ना करूं। सही कहते तेरे पापा। और तू ये जो सब प्लान कर रही है तो अपने पापा को क्या बताने वाली है? कुछ नहीं, मोस्टली सारे लोग ये सोशल नेटवर्किंग साइट अपने मम्मी डैडी को बता के तो स्टार्ट करते नहीं है। चल चल, क्लास का टाइम हो गया है, चल। हाँ, सो मैडम, क्या प्लान? देख, अगर हमें बिजनेस शुरू करना है तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, और ये कैब सर्विस जो आइडिया है ना, उसके लिए हमें कार चाहिए, फ्लोर स्पेस चाहिए, फिर कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है। वेट 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 वेट, कार तो मेरे पास है, उससे स्टार्ट करते हैं। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक वी ऑलरेडी हैव एन ऑफिस स्पेस। सोशल नेटवर्किंग साइट। देख, मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक पेज बनाती हूँ और तू लेडी कैब ड्राइवर्स फाइंड कर। यार उस रेप केस के बाद लोगों ने उनके पेज पे काफी गालियां मारी थी, और अब मैं अपना पेज बनाने के बाद उन लोगों को अपनी सर्विसिंग के बारे में बताऊंगी। फिर देखना कॉल्स पे कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। साउंड्स लाइक अ प्लान? चल। हाँ जी हाँ, हमारी कंपनी में सिर्फ औरतें ही काम करेंगी जी, ड्राइविंग भी औरतें ही करेंगी। आपकी कंपनी में बहुत सारी औरतें काम करती हैं ना? तो आप रहती कहाँ? आपको ड्राइविंग आती है? कौन सी गाड़ी चला लेती है आप? जी मैम, सीखी तो स्कूटी पे थी, बट अब थोड़ा थोड़ा बाइक भी चला लेती हूँ। मैडम, हमें 4 व्हीलर ड्राइवर्स चाहिए। आप कोई 4 व्हीलर चला लेती है? अरे मैम, मैं सारे 4 व्हीलर्स ड्राइव कर लेती हूँ, SUVs, ट्रक, सब कुछ। मैम एक बार हमारी सर्विसेज ट्राई करके देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। रिया, क्या मुझे देख के आपको ये नहीं लगता कि मुझे ड्राइविंग आती है? लेकिन ड्राइविंग करना रात में डेंजरस होता है, इसलिए मैंने ड्राइवर रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैम, फैंटास्टिक। तो आप अभी कौन सी गाड़ी चला रही हैं? वो क्या है ना, अभी मैं ऑटो में आई हूँ। एक्चुअली मेरी नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वो दरअसल ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे जाना था लेफ्ट और पीछे वाले भाई साहब को सीधे जाना था। बस मैंने लिया टर्न
और मेरी गाड़ी टकरा गई। ओके मैम, इतना काफ़ी है। हम आपको कॉल करेंगे। ओके, कम ना। रिया देख, थोड़ा प्रोफेशनल टच। वाओ, ये बड़ा कूल है। और तू जब घर पहुंचेगी तो इसे निकाल भी सकती है, फिर पापा को भी पता नहीं चलेगा। दैट्स राइट। तू ना मैं जीनियस। नहीं, यू चल यार, 5 दिन हो गए, अब तक कोई कॉल नहीं। रिया तूने पेज पे सही नंबर डाला है ना? नंबर तो सही डाला है, पर लगता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। मतलब? आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में सक्सेसफुल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन औरतें रात को काम करने से डरती है। मैम, हम चाहते हैं औरतें जब चाहे जितनी देर चाहे काम कर सके, अपने करियर को आगे बढ़ा सके बेझिझक। इसीलिए हमने ये टैक्सी सर्विस शुरू की है, पिंक पावर टैक्सी। हमारी ड्राइवर्स आपके एम्प्लॉयज को पूरे शहर में कहीं पे भी ड्रॉप कर सकती है। इससे आपको भी अपनी फीमेल एम्प्लॉयज की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। हम सब चाहते हैं कि दिल्ली औरतों के लिए एक सेफ शहर बने, और हमारी ये पिंक पावर टैक्सी उसी दिशा में एक कदम है। सो आपकी सारी टैक्सियां औरतें चलाएंगी? जी सर। उन सबको ड्राइविंग डेफिनेटली आती है ना? जी सर। देखिए मिस रिया, कुछ होगा तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। यार तुझे देखना चाहिए था, उन लोगों को लगता है कि औरतें ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं। और तय दे। रिया मुझे भी ना ऐसे ही लग रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है यार। हाय नेहा मैम। हाय, बैठो। नैना, मीट रिया। कांग्रेट्स नैना, तुम हमारी सर्विस की पहली ड्राइवर हो। ओह वाओ, थैंक यू। देखो, फिलहाल तो हमारे पास एक ही गाड़ी है, मेरी। तुम उसे चलाओगी। शाम को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक सर्विस चालू रहेगी। तुम उसके बाद अपना फोन ऑन रखना, ऑलराइट? और हाँ, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस का प्रूफ भी लगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। हेलो। यस। हाँ जी मैम। यस मैम, मैं आपको ड्राइवर का नाम और नंबर और गाड़ी का नंबर मैसेज कर देती हूँ। आपको जब ज़रूरत पड़े आप कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। Congratulations, तुम्हारा फर्स्ट क्लाइंट। ये लो चाबी। बाय। थैंक यू। पापा। हेलो। पापा। अरे आ गई तू? कहाँ रह गई थी बेटा? वो पापा, मैं नेहा के घर पे थी। अच्छा, वो तेरी कार की आवाज सुनाई नहीं दी, क्या हो गया? वो पेट्रोल खत्म हो गया था ना, तो मैंने नेहा के घर पे ही छोड़ दी। सोचा कल कॉलेज के बाद पिकअप कर लूंगी। पापा, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट पापा। गुड नाइट, बाय। हेलो। कैसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं आप? अभी तक कैब नहीं आई है। आधा घंटा हो गया है, कब से मैं वेट कर रही हूँ कैब का। मैम, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी आपको पता करके फोन करती हूँ। ये नैना को हो क्या गया है? नैना, कहाँ हो यार तुम? क्लाइंट्स गुस्सा कर रहे हैं, तुम अभी तक पहुंची नहीं क्या? मैम, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मेरे मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई है। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर
अगर तुम्हारे मम्मी पापा को इतना ही अगेंस्ट होना था तो तुमने जॉब क्यों ज्वाइन की? नाक कटाओगी क्या फर्स्ट क्लाइंट्स के सामने? सॉरी मैम, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी। जस्ट फॉरगेट इट। मजा आ गया यार आज तो। भाई इधर देख गाड़ी में। ओए होए, लगता है आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। यार पीछे देख, पीछे देख, पीछे भी कोई है। भाई आज हम दोनों का जुगाड़ तो समझ हो गया। ओ मैडम, अरे जरा दरवाजा तो खोलो। अरे जरा खिड़की तो नीचे कर लो मैडम, आपको कहीं का रास्ता बता दे। ये क्या हो रहा है? मैम आप टेंशन मत लो। अरे मैडम जी, एक बार खिड़की तो नीचे कुछ कर नहीं लो, होगा। हमसे डरो मत। अरे हमें भी ले चलो। यार एक गाड़ी में 2 लोग हैं यार। अरे रुक जाओ, हमें भी ले चलो साथ में। ओए मैडम, क्या गाड़ी भगा रही है मैडम जी? यार ऐसे कैसे गायब हो गई? यार हाथ से निकल गई। चल छोड़, चलते हैं। लगता है वो लोग गए। कमाल कर दिया तुमने यार। वैसे नाम क्या बताया तुमने अपना? जी रिया। रिया, मैं तो डर ही गई थी कि आज कुछ ना कुछ होके रहेगा। कोई बात नहीं मैम, आइंदा से कभी भी जरूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। बिल्कुल। ये लीजिए मेरा कार्ड। थैंक यू वंस अगेन। अनबिलीवेबल। स्टूपिड नैना को तो ना मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन प्रिया अभी हमें जल्द से जल्द एक लेडी ड्राइवर को ढूंढना पड़ेगा ताकि कल जैसा वापस ना हो। वो तो अच्छा था कि तू ड्राइव कर लेती है, अगर मैं तेरी जगह होती ना तो क्लाइंट से पहले जूते खाती। रिया, तो ठीक है? याद है उस औरत ने क्या बोला था? बहुत रिस्की है। सही बोला था यार। कल रात को मुझे गारंटी थी कि मैं बच के नहीं निकल पाऊंगी। मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ड्राइव करना इतना डेंजरस हो सकता है। जिस तरह उन जानवरों ने हमारा पीछा किया था ना यार, अगर ड्राइव करने वाली हर औरत के साथ ये सब कुछ हो सकता है, नो वंडर हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं। रिया, आई एम जस्ट हैप्पी कि तू सही सलामत वापस आ गई। सी, डोंट टेक मी रॉन्ग, तुझे थोड़ा ब्रेक लेना है क्या? नहीं नेहा, अब मैं नहीं रुकने वाली। ये सही नहीं है। मैं वो 2 गुंडों को नहीं डिसाइड करने दूंगी कि मैं रात को ड्राइव कर सकती हूँ या नहीं। आई न्यू तू कुछ ऐसे ही बोलेगी, इसलिए मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। ये पेपर स्प्रे है। अगर फिर कभी ऐसा कोई हादसा हो जाए तो ये तेरी सेल्फ डिफेंस के लिए तेरे पास होना ही चाहिए। थैंक्स। हेलो, इज दिस पिंक पावर टैक्सी? जी आपकी सर्विस ऑनलाइन होती है ना? जी।
मेरा आज एक्चुअली बाहर जाने का प्लान था। जी आप शाम के 7 बजे के बाद कभी भी फोन कर लीजिएगा, कार आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू। एक और क्लाइंट, मैंने कहा था ना टाइम लगेगा लेकिन क्लाइंट्स आएंगे। नेहा, बैठ के तो सब लोग सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन हमने कदम उठाया है, अब पीछे नहीं हटेंगे। तू सही कह रही है, अब हम नहीं हटेंगे। रिया, अरे भाई ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतनी मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही। लो जूस पी। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो बाय। Just stop it, Vicky. Just leave me. Get me at least. I'm not feeling well. हाँ, Just मैं leave. देखता हूँ क्या हुआ बताओ। Vicky, please यार, stop it. Vicky, मुझे प्लीज आप उन्हें परेशान मत कीजिए, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। आप प्लीज अपनी गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए। मुझे मत बताइए क्या करना है और क्या नहीं। सिमी, तुम बेवकूफ मत बनो, मुझे गुस्सा आ रहा है। Look at me. आप गाड़ी से उतरिए। देखा, आधे रास्ते में उतार रही है मैं। और बुलाओ ऐसी टैक्सी। चलो हम चलते हैं यहाँ से, चलो लेट्स गो। इन्हें यहीं पे छोड़िए, सिर्फ आप उतरिए। मेरी टैक्सी औरतों की सुरक्षा के लिए है। अच्छा, मतलब अब तू बॉडीगार्ड बनेगी? हाँ, नहीं उतरता। जो करना है कर ले, नहीं उतरता हूँ तेरी टैक्सी। चुपचाप गाड़ी चला, नहीं तो तेरी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं आएगा यहाँ। दूर है तो Just leave me. You're hurting me. Vicky, just leave me, Vicky. Just stop it. Vicky, go away. Vicky, it's hurting me. Just go away. Vicky, जाओ, मुझे दूर हटो, Vicky. Stop it, Vicky. क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? निकलो गाड़ी से, निकलो मेरी गाड़ी से। मैम, अब ठीक है ना? मैम, अपना एड्रेस बताइए। कहाँ थी तुम?
अब पापा वो प्रोजेक्ट के काम से लेट हो गया था। तुम मुझसे झूठ कब से बोलने लगी दिया? ये तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे रूम में खुला पड़ा था। पापा ये सब कुछ नहीं है, मैं बस चेकआउट कर रही थी ऐसे ही। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? ये सब क्या हो रहा है? क्यों कर रही हो ये सब? और कब से कर रही हो? ये रोज रात को घर पे लेट आना इस पिंक पावर टैक्सी की वजह से। तुम्हें पता भी है रिया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है? मैं तुम्हें किसी बात के लिए कुछ नहीं कहता, हर चीज की छूट दे रखी है, और तुम मुझसे ही झूठ बोलकर ये सब कर रही हो। पापा आप समझ नहीं रहे हैं, मैं तो ड्राइवर्स हायर करना चाहती थी, लेकिन कोई लड़कियां ही नहीं मिली। तुम्हें पता है तुम्हें लड़की क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो अकलमंद है, वो समझती है कि ये शहर लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये है ना, ये सारी मेरी गलती। मैंने तुम्हें इतनी छूट दे रखी। एक बात कान खोलकर सुन लो रिया, आज के बाद तुम 9:30 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रहोगी। जो भी काम करना है 9:30 से पहले बाहर करो, और फिर घर पे आकर करो। बस। पापा प्लीज, मैं सच में इस टैक्सी सर्विस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। शायद ये बात तुम एक दिन समझ पाओगी। आज मैंने एक लड़की को सही सलामत घर पहुंचाया। पता है पापा, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने बचाया उसे। पापा, इन सब की शुरुआत लड़कियों को एक हेल्पिंग हैंड देने के लिए हुई थी, और मैंने सोचा था ये एक अच्छा बिजनेस मॉड्यूल भी होगा। पापा अभी उससे कई ज्यादा है। आप जैसे दुनिया के हर डैड को अपनी बेटी की फिक्र होती होगी, क्योंकि मेरी जैसी हर लड़कियां इस सिटी में अपने आप को अनसेफ फील करती हैं। लेकिन पापा, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी बिना डरे बेझिझक अपनी जिंदगी जिए? भैया, ये सब बातें भाषणों में अच्छी लगती हैं बेटा। जाकर पूछो उन माँ बाप से, उन लड़कियों से जिनके साथ ये सब हादसे हुए। ये सब बातें कहने सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। बस ये बात समझ लो। सोच अब भी छोटी ही है। हम अपनी बेटियों की सेफ्टी को लेकर हमेशा वरीड रहते हैं, लेकिन अगर किसी और की लड़की की सेफ्टी की बात आती है तो कुछ लोग ये कहकर हाथ खड़े कर देते हैं कि हम क्या करें भाई, हमारी बेटी तो थी नहीं। क्यों तब तक ये इशू नहीं बनता जब तक हमारे किसी अपने के साथ कुछ बुरा नहीं होता। देखिए, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब ये याद रखिए कि हर लड़की किसी की बेटी, किसी की वाइफ, किसी की मां भी है, ठीक आपके घर की लड़कियों की तरह। किसी पराई लड़की को मुसीबत में देखकर मुंह मोड़ देना कायरता की निशानी होती है। सूर्या, अब क्या? मैं नहीं रह सकती यार ऐसे। आई नो, पापा की बात भी करेक्ट है, इन सब में बहुत रिस्क है, बट मैं भी नहीं रह सकती ना यार ऐसे। ये जानते हुए कि शायद मैं मदद कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। पापा ने तुझे लास्ट वार्निंग दी है ये सब बंद करने की। दिन में तो तू बहाने बना सकती है, रात को तो कुछ नहीं कर सकती। So now what? Honestly, I don't know. Anyway, इस पिंक पावर टैक्सी के पीछे तूने भी अपना काफ़ी समय बर्बाद किया है। अब इसका आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानती। अगर तू और टाइम इस पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है तो आई कैन अंडरस्टैंड। तू पागल है क्या? लाइफ में पहली बार तेरे साथ पार्टनरशिप की है, ऐसे नहीं तोड़ूंगी। Are you sure? हेलो जी, पिकअप कितने बजे करना होगा? एक सेकेंड होल्ड कीजिए, किसी लड़की का फ़ोन है, अभी पिकअप करने के लिए बोल रहे हैं।
मैं ये ट्रिप 9:30 बजे से पहले कंप्लीट करके पापा के पास पहुंच सकती हूँ। यू श्योर? आपके पास 20 मिनट में टैक्सी पहुंच जाएगी। ओके, आई सी यू। दीदी, आपकी सर्विस ना एकदम ऑसम है, लेकिन आपने अभी तक इसे प्रमोट क्यों नहीं किया है? आपको ना एक ऐप बनाना चाहिए। हर कार सर्विसेज का ना ऐप होता है, तो आप भी बना लो। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आप चाहो ना तो मेरे फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं सोच के बताऊंगी। जनरली ना मेरे पापा ना मुझे अकेले बाहर भेजते ही नहीं है, लेकिन आज ना बहुत मस्का लगाकर परमिशन दी थी। आज ना मैं आपकी सर्विस के बारे में ना पापा को जरूर बताने वाली हूँ। पूजा, कुछ भी हो जाए तो गाड़ी से नहीं निकलेगी। लेकिन दीदी हुआ क्या है? पहचाना मुझे? हाँ, बोला था ना मुझे गुस्सा मत दिलाना। बहुत चिंता थी ना तुझे अपने क्लाइंट की, हैं? मुझे गाड़ी से फेंका था तूने। अब तू देख मैं तेरे साथ तो तेरी क्लाइंट के साथ क्या क्या करता हूँ। तू मेरे रास्ते में मत आ, समझी? मेरा क्लाइंट को तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। छूने की भी कोशिश मत करना तुम। नेहा, रिया, थैंक गॉड तुझे होश आ गया। हम सब बहुत परेशान थे। मैं अंकल को बुला के लेके आती हूँ। वो लड़की पूजा, दीदी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। पूजा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हो? हुआ क्या? जब उन गुंडों ने आप पे हमला किया ना, तभी मुझे पता चल गया कि वो लोग बहुत डेंजरस है। इसीलिए मैंने तुरंत अपने पापा को कॉल कर दिया। क्या कर दिया तूने? अरे मैं क्या करूँ यार, कंट्रोल में नहीं आ रही थी। भाग, निकल, चल पुलिस। पापा, दीदी, रिया, आपने हमारी बच्ची की जान बचाई। इसका एहसान मैं जिंदगी भर भी नहीं उतार पाऊंगा। सर प्लीज, मैं तो बस अपना काम कर रही थी। लेकिन रिया, अब तुम अकेली नहीं हो, पुलिस भी तुम्हारे साथ है, और इसलिए खुद कमिश्नर साहब ने कहा है कि तुम्हारी पिंक टैक्सी सर्विस इस शहर के लिए बेहद जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रिया टैक्सी नहीं चलाएगी। रिया मेरी बेटी है, उसकी सेफ्टी और सिक्योर फ्यूचर की जिम्मेदारी मेरी है।
वो अब मेरा बिजनेस संभालेगी। मैंने एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का फैसला किया। रिया उस प्रोजेक्ट को हेड करेगी। एक नई कैब आई, पिंक पावर टैक्सी। पिंक पावर टैक्सी की शुरुआत बहुत छोटी सी हुई थी, एक गाड़ी, नेहा और मैं। लेकिन आज हमारे पास 50 गाड़ियां और 100 ड्राइवर्स हैं। पुलिस सपोर्ट और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के साथ आज हमने 1000 औरतों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। शायद वो दिन जल्दी ही आएगा जब इस शहर की हर औरत आजादी से अपनी जिंदगी जिएगी, बिना डरे, बेझिझक। लेकिन तब तक हमें अपना काम करते रहना है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड। लोग पता नहीं क्यों लड़का पाने के लिए इतनी मेहनतें करते हैं। मेरी तो ये लड़की 100 लड़कों के बराबर है। रिया के पास वो सब कुछ था जो उसकी पर्सनल सेफ्टी को इंश्योर करता था। तो फिर क्यों उसने ये इनिशिएटिव उठाया, एक फॉर द वुमेन बाय द वुमेन टैक्सी सर्विस का? देखिए, आंसर बहुत सिंपल है। एक लड़की होकर वो समझ सकती थी कि हर कोई उसके जितना लकी नहीं होता। उसे पता था कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी एक अकेली लड़की ना जाने कब असॉल्ट और बदतमीजी का टारगेट बन जाए। रिया जैसी उस हर लड़की को हम सलाम करते हैं जो देर रात अपनी गाड़ियां चलाकर दूसरी लड़कियों को सेफली उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। यह है बिंदास अल्लाह बोल सीजन 2 को प्रेजेंटेड बाय काबिल स्मार्ट। इसलिए लड़कियां, मैं हमेशा कहता हूं कि चुप मत रहिए, बर्दाश्त मत करिए, आवाज उठाइए और कहिए बिंदास अल्लाह बोल। लड़कियां कम नहीं। नेहा, अगर शहर की सारी औरतों और लड़कियों को एक कार और एक डिपेंडेबल ड्राइवर दे दिया जाए